अगर हमारा खराब वक्त आता है तो दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो वक्त है वो हमेशा बदलते रहता है। और अगर अच्छा वक्त आए तो भी हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह भी वक्त हमारे साथ ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। एक छोटी सी कहानी जो आप लोगों को काफी पसंद आएगी, और अगर जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल की घंटी जरूर बजा दे ताकि इस तरह का वीडियो आपको पहले मिल सके। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में साधु भिक्षा मांगने के लिए एक घर से दूसरे घर जाते रहते हैं। उन्हें एक घर मिलता है जहाँ पे सोनू नाम का लड़का रहता है, और उससे भिक्षा मांगते हैं और वो उसे भीख भी देता है। और वह साधु काफी प्रसन्न होने के बाद उसके वहां पे विश्राम भी करते हैं, और अगली सुबह निकलने से पहले उसे कहते हैं कि तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। तो सोनू हंसकर कहता है कि जो ये आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और यह कहकर वो उन्हें हाथ जोड़कर उन्हें रवाना कर देता है। तो फिर वह साधु सोचता है कि ऐसा उसने क्यों कहा, फिर वो कुछ नहीं कहते। फिर कुछ महीने बाद जब वह साधु उसी गांव में वापस जाते हैं तो देखते हैं कि जो सोनू था उसका घर एक टूटी झोपड़ी में अब वो रहने लगा है, और एक बहुत ही बड़े जमींदार के यहाँ पे वो काम कर रहा है। तो उससे फिर वो मिलने की कोशिश करते हैं, और जब वो मिलते हैं तो फिर उसके पास वहां पे वो भोजन करते हैं, जो भी रूखी सूखी रोटी रहता है सोनू के पास। सोनू उन्हें अपनी हक का अदा करता है, और जो उसे खाना रहता है वो भी खाना उन साधु को दे देता है। और जब वो साधु प्रसन्न होकर वहां से जाते हैं तो वह साधु कहते हैं कि मैं भगवान से दुआ करूंगा कि तुम्हें ये जिंदगी जल्दी ही इससे तुम आगे बढ़ो। और फिर वह मुस्कुराते हुए उनसे कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर वो जब वहां से साधु चले जाते हैं, फिर साल 2 साल बाद जब साधु उस गांव में और एक बार आते हैं तो उस समय वो देखते हैं कि जहां पर उसका झोपड़ा था सोनू का, वहां पर काफी बहुत ही बड़ा महल हो गया है, और वह महल में सोनू रहता है। तो जब सोनू के पास जाकर वो बातचीत करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो जमींदार था उसका कोई औलाद नहीं था, जिसके कारण उसने सोनू को ही गोद ले लिया और वारिस बना दिया, और सोनू उसके बाद से बहुत ही अमीर इंसान बन गया। तो उसके वहां पे फिर से भोजन करके जब साधु वहां से निकलता है तो साधु कहते हैं कि मैं भगवान से दुआ करूंगा कि तुम ऐसे ही रहो। तो फिर से सोनू मुस्कुरा रहते हैं, आप अब भी नहीं समझे क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो साधु इस बार भी और चकित रह जाते हैं। फिर कई सालों बाद फिर साधु जब उसी गांव में फिर वापस पहुंचते हैं तो उन्हें उस महल में कोई नहीं दिखता, सिर्फ एक औरत रहती है जो कि सोनू की पत्नी रहती है, और सोनू की जो तस्वीर रहती है उस पे हार चढ़ी हुई रहती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि सोनू अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि हमारे साथ समय कभी हमारे विपरीत रहती है, कभी हमारे साथ रहती है। हम कितना भी कमाते हैं या दुनिया में कोई भी नाम रोशन करते हैं या हमारे साथ कोई बुरा घटना घटता है, वो हमारे यहीं पे रहना है। उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जो सब कुछ छोड़ के हमें यहाँ से जाना पड़ता है। तो हम क्यों ऐसा करते हैं कि किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, जब हमें पता है कि यह एक सीमित समय के लिए ही है। तो दोस्तों आशा करूंगा यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहना। जय हिंद।